भारतीय आर्मी के लिए रवाना किए गए 3 अपाची हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी और बर्तानिया से वापसी एक मुहिम बन गई है। ये 3 अपाची हेलीकॉप्टर जो हैं वो अमेरिका से भिजवाए गए थे भारत के लिए, जिनकी वापसी का ज़िम्मेदार जो है वो तुर्किया को ठहरा दिया गया है। और ये एक हैरत अंगेज़ जो है वो इल्ज़ाम है जो कि सारा इंडियन मीडिया जो है वो तुर्किया पे लगा रहा है, क्योंकि तुर्किया ने इस तैयारी की रीफ्यूलिंग और एयर स्पेस की फरहमी से इनकार कर दिया है। हालांकि कोई किसी मुल्क की तरफ से, यानी तुर्की और भारत की तरफ से, दोनों की तरफ से ऑफिशियल वर्जन अभी तक नहीं आया, लेकिन बहरहाल ये जो मामला है ये बहुत एडवांस स्टेज पे चला गया है और पूरा मीडिया इस पे इंडिया का जो है वो कह रहा है कि ये तुर्किया ने वापस करवाए हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को एक रूसी साख्ता AN-124 त्यारा जो है वो लेके आ रहा था, जिसे इसी मकसद के लिए बुक किया गया था, जो कि एक प्राइवेट कंपनी की मलकियत है। इस प्राइवेट कंपनी ने इस त्यारे में 3 अपाची हेलीकॉप्टर लोड किए, बरतानिया रवानगी हुई, रिफ्यूलिंग के लिए स्टे किया गया, लेकिन अचानक ये स्टे 8 दिन तक जो है वो तवील हो गया और वो इंतज़ार कर करके वापस चला गया। यहाँ ये सवालिया निशान है कि भारतीय हुकूमत इन 8 दिनों में त्यारे का रूट, अगर तुर्किया ने इस पे एतराज़ किया था, तो फिर रूट रीअरेंज क्यों नहीं करवाया गया और ये क्यों नहीं किया गया कि ये मामला जो है वो उसको अच्छी तरह हैंडल कर लिया जाता। एक रूसी कंपनी का प्राइवेट जो है वो त्यारा इसमें पेमेंट ले रहा था और उन्होंने 8 दिन खड़े होने के लिए पेमेंट बाहर ली होगी, तो उसी पेमेंट में इसका रूट क्यों नहीं चेंज करवा दिया गया। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपाची दुनिया का इंतहाई जदीद हेलीकॉप्टर है, जिसकी डिलीवरी काफ़ी तखीर से शुरू हुई है इंडिया को। 2018 में इंडिया ने नए और जदीद हेलीकॉप्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बोइंग को दिया था। इससे पहले 22 हेलीकॉप्टर जो हैं वो इंडिया की एयरफोर्स भी खरीद चुकी है, जिन्हें चीन के इलाके के साथ जो है वो रखा गया है लद्दाख में। वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और काफ़ी बुलंदी पर जो है ये ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी इन हेलीकॉप्टर्स को मसाइल हैं। वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुका है और एक हेलीकॉप्टर जो है चंद दिन पहले क्रैश होते होते बचा है। 3 हेलीकॉप्टर जो हैं वो भारतीय आर्मी के लिए पहले ही भिजवाए जा चुके हैं जुलाई 2025 में। अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। अब बकाया 3 हेलीकॉप्टर्स की फराहमी में मसला आना हैरत अंगेज़ लगता है। ये जो पहले 3 हेलीकॉप्टर भिजवाए गए थे, ये भारतीय पंजाब के इलाके में तैनात किए गए हैं, जो कि पाकिस्तान की सरहद के साथ लगता है। और जो मज़ीद 3 आ रहे थे उन पर क्योंकि सहराई पेंट किया गया था, तो ये ख्याल किया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर जो हैं राजस्थान के सहराई इलाकों में रखे जाने थे। ये आइंदा चंद माह में, चंद दिनों में या चंद हफ्तों में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये हेलीकॉप्टर असल में वापस क्यों गए थे। फ़िलहाल तो तुर्किया पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और दोनों मुल्क जो हैं इस सिलसिले में बिल्कुल खामोश हैं। लेकिन ये सवाल अपनी जगह पे खड़ा है कि इन त्यारों का जो रूट है वो रीसेट क्यों नहीं करवाया गया और 8 दिन तक बरतानिया में खड़े रखने का मकसद क्या था। तुर्की के बजाय किसी दूसरे को रास्ते से इसको ले आया जा सकता था। और बेशुमार जो है एयर स्पेस जो है कई मुल्कों के लिए बंद होती हैं, तो ये अरेंजमेंट क्यों नहीं करवाई गई। त्यारों का रास्ता जो है वो प्रोटोकॉल के तहत पूरी दुनिया में रीसेट किया जाता है, जिन्हें ज़रूरत के तहत बाहमी मुशावरत और इजाज़त से बदल लिया जाता है, और ये कोई नया वाक़या नहीं था। तो फिर ये वापसी क्यों हुई, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा।